अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम पार्टी ने अपने 12 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए, जिसके बाद शहर को पता चल गया कि किस तरह से उम्मीदवारों को टिकट देने के ताल्लुक से नाइंसाफ़ी की गई है। वार्ड नंबर 17 में ताजुद्दीन मेंबर, जो महल्ले का वार्ड का शेर था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी वार्ड के और सियासत के लोगों को दे दी, उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। उसने अपने 2 बेटों का फॉर्म भरा था 15-15 हज़ार रुपयों के साथ इस्लाम पार्टी के साथ, और उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है और उसको एक भी टिकट नहीं मिलता है। इसी तरह से वार्ड नंबर 18 में सिकंदर पहलवान, जो कि काम करने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वार्ड के लिए काफ़ी कुछ किया और जिसके ताल्लुक से वार्ड के लोग चाहते थे कि टिकट उनको मिले, उनका भी टिकट रिजेक्ट कर दिया गया और उनकी जगह पर हाफिज़ अनीस साहब को टिकट दिया गया, जो कि दूसरे वार्ड के थे। यानी यहाँ पर एकदम साफ नज़र आता है कि इस्लाम पार्टी ने पहले तो 4 ऐसी पक्की सीटें जो कि जीत करके आनी ही थी, 4 ऐसे वार्ड जो कि जीत कर उनके आने ही थे, उन वार्डों में अपने घर वालों को बिठा दिया और बाकी जो वार्ड बचते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी जगहों पर से टिकट दिया गया कि जहाँ से उनको एक वोट भी नहीं मिलेगी। और इस वजह से सारे शहर को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि यहाँ पर इस्लाम पार्टी जो है काम करने वाले कारपोरेटरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और इसकी वजह से शहर में हाहाकार का माहौल बन चुका है। हाफिज़ अनीस साहब, जिन्होंने इस्लाम पार्टी के लिए स्टेज से खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े इल्ज़ामात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ऊपर लगाए थे, उनको भी ऐसे वार्ड से टिकट दिया गया जहाँ से उनको एक वोट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वार्ड नंबर 18 में उन्होंने कभी किसी को, मैं समझता हूँ कि एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया होगा, वहाँ से उनको जो है टिकट दे दिया गया। बाद में अगर वो हार कर आएंगे तो ये कहा जाएगा कि हमने तो आपको टिकट दिया था, आपकी ही हवा नहीं थी। और इस वजह से मैं शहर के तमाम काम करने वाले कारपोरेटर से कहना चाहूँगा कि इस्लाम पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको टिकट मिला भी है तो आप वहाँ से अपना नाम हटवा लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से खुद मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने पिछले इलेक्शन में कहा था कि अगर 50,000 से कम वोट मिलेगी तो हम अपने आप को हारा हुआ मानेंगे, और उनको 9,000 के आसपास वोट मिली और इस तरह से शहर की आवाम ने उनकी ज़मानत तक जब्त करा दी। अब वहाँ से अगर कोई भी इलेक्शन लड़ता है, अच्छा काम करने वाला कारपोरेटर क्यों ना हो, उस बेचारे की तो नैया डूब ही जाएगी। और इसी तरह से इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से इतने सारे काम करने वाले कारपोरेटर्स के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी की गई है, तो अगले टिकट डिक्लेयर होने का इंतज़ार ना करते हुए ऐसे कारपोरेटर्स जो कि काम करने वाले हों और जिनको पता है कि हम लोग कारपोरेशन में अगर जीत कर आएंगे तो हम शहर का, हम महल्ले का, अपने वार्ड का नक्शा बदल सकते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है या तो आज़ाद उम्मीदवार होकर के लड़ें या फिर मुफ्ती साहब के प्लेटफॉर्म से लड़ें, ताकि आपको आपका सही हक मिल सके। आप जो जज्बा ले करके, जो मस्बित सोच ले करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसका आपको सही कीमत मिल सके और आप जो है अपना वार्ड में अपना काम करवा सकें। तमाम ही कारपोरेटर से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम पार्टी या समाजवादी पार्टी से अपना टिकट वापस ले ले। बेहतर यही होगा कि वहाँ पर अपना सर ना खपाएं, क्योंकि इन 12 सीटों के डिक्लेयर होने के बाद हर किसी को खुद समझ में आ चुका है और इसकी वजह से इस्लाम पार्टी के खैमों में बगावत की आवाज़ सुनाई देने लगी है। ये और बात है कि बहुत कम मीडिया वाले इस बात को कवर कर रहे हैं, पर उसके बावजूद शहर को तो दिख रहा है ना। शहर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है कि यहाँ पर कुछ होगा तो वहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगा, मीडिया दिखाएगी तभी पता चलेगा, ऐसा तो है नहीं। हर किसी को अच्छी तरह से पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने टिकट मिलने का इंतज़ार ना करें। अगर जिसको टिकट मिल भी रहा है तो ऐसी जगहों से मिल रहा है कि जिसकी वजह से उसका सियासी कैरियर ख़त्म हो सकता है, और जिसको नहीं मिला है उसका तो आपको पता ही है। और शहर की आवाम इस्लाम पार्टी का साथ दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर जंगल में शेर है और शेर को हटा करके कोई ये कहे कि हम इस कुत्ते को राजा बनाते हैं और शहर जंगल की जितनी भी जानवर है उनको चाहिए कि उसको राजा तस्लीम कर लें, तो कोई नहीं मानेगा। इसी तरह से दूसरे एरिया में अगर किसी कारपोरेटर को टिकट दिया जाता है तो इसका मतलब है पूरी तरह से उसका सियासी कैरियर ख़त्म कर दिया जा रहा है।
मैं खुद हाफिज़ अनीस साहब से कहूँगा कि आप भी काम का जज्बा लेकर के सियासत में आए होंगे और आपको एक गलत वार्ड से टिकट दिया गया है, आपको भी चाहिए कि आप अपना टिकट वापस कर दें। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।